वेलकम स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समाकलन, जिसमें देखो आपको दे रखे अवकलन के भी सूत्र दे रखे और समाकलन के भी सूत्र दे रखे। तो इसमें देखो अवकलन और समाकलन एक दूसरे के होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अचर राशि का अवकलन होता है आपके 0। अगर हम 0 का समाकलन करते हैं तो आपके अचर राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार अक्ष की घात n का अवकलन होता है n इंटू अक्ष की घात n माइनस के 1, और अक्ष की घात n का समाकलन करते हैं तो इसका मान होता है अक्ष की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 और प्लस में c। आगे देखो, और log अक्ष का अवकलन होता है 1 अपॉन अक्ष, और 1 अपॉन अक्ष का अगर हम समाकलन करते हैं तो आपके मान आएगा log अक्ष प्लस के c। तो यहाँ पर c है, ये अचर राशि के रूप में आता है आपके मान। आगे देखो, इसी प्रकार आपके सूत्र देगा एक की घात अक्ष का अवकलन होता है एक की घात अक्ष, और एक की घात अक्ष का समाकलन में क्या होता है एक की घात अक्ष और प्लस के c। एक की घात अक्ष का अवकलन होता है एक की घात अक्ष log EA, और इसका समाकलन होता है एक की घात अक्ष बटे में log EA प्लस का c। साइन अक्ष का अवकलन होता है आपके कोस अक्ष, और कोस अक्ष का समाकलन होता है साइन अक्ष प्लस के c, और माइनस कोस अक्ष का अवकलन होता है साइन अक्ष, और अगर हम साइन अक्ष का समाकलन करते हैं तो माइनस का अक्ष प्लस के c आता है। टेन अक्ष का अवकलन सेक स्क्वायर अक्ष, और सेक स्क्वायर अक्ष का समाकलन टेन अक्ष। इसी प्रकार देखो आगे और भी सूत्र दे रखे आपको। माइनस कोट अक्ष का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर अक्ष, और कोसेक स्क्वायर अक्ष का समाकलन होता है माइनस का कोट अक्ष। सेक अक्ष का अवकलन होता है सेक अक्ष टेन अक्ष, और सेक अक्ष टेन अक्ष का हम समाकलन करते हैं तो वापस आपके सेक अक्ष आता है। माइनस कोसेक अक्ष का अवकलन करते हैं तो मान आता है कोसेक अक्ष और कोट अक्ष, और अगर हम कोसेक अक्ष कोट अक्ष का समाकलन करते हैं तो मान आता है आपके माइनस का कोसेक अक्ष प्लस के c। साइन इनवर्स अक्ष का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, और अगर इसका समाकलन करते हैं तो मान आएगा साइन इनवर्स अक्ष प्लस के c। मतलब समाकलन अवकलन किया इसका तो ये वाला मान है, और इस वाले मान का अगर हम समाकलन करते हैं तो वापिस आपके फलन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे मान दे रखे, और ये सभी सूत्र आपको याद करने होंगे। अब देखो, समाकलन की आपकी 4 विधियां हैं। पहली विधि है मानक सूत्रों के द्वारा, जो अभी हमने पढ़े थे मानक सूत्र, उनके द्वारा हल करते हैं। फिर है प्रतिस्थापन द्वारा, तीसरी है आंशिक विलोम, और चौथी है खंडश विधि। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे मानक सूत्रों के द्वारा। तो अपनी पर्सनल विधि के 9 पॉइंट है। तो आपके देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा। पहले का पहला है आई बराबर माना इसको, और समाकलन, और यहाँ पर ये घनमूल के रूप में देगा, इंटू के रूप में ये नहीं देगा, यहाँ पर आएगा इसका मान ये 3, और ये हो गया मान अक्ष स्क्वायर और dx। इसका हम अक्ष के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो देखो आई बराबर मान आएगा आपको, इसको हम कर सकते हैं अक्ष स्क्वायर की घात 1/3, क्योंकि ये घनमूल के रूप में है तो 1/3 आ गया। घात के फिर घात होती है तो इंटू कर सकते हैं, तो यहाँ पर मान आएगा अक्ष की घात 2/3 और इंटू में dx। अभी मैंने आपको अक्ष की घात n का समाकलन बताया था, इसका समाकलन होता है अक्ष की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 और प्लस का c। तो इस सूत्र का प्रयोग करते तो मान आएगा i बराबर अक्ष की घात 2/3 प्लस का 1 बटे में 2/3 प्लस का 1 और प्लस के c। ये c अचर राशि के लिए आता है। यहाँ पर i बराबर मान आएगा आपके अक्ष की घात 5/3 बटे में 5/3 प्लस के c, और इसका मान आएगा आपके i बराबर 3/5 इंटू में अक्ष की घात 5/3 प्लस का c, और ये आपके आंसर है। इसी प्रकार इसका सेकेंड क्वेश्चन आपको दे रखा है i बराबर e की घात 3x और dx। तो देखो e की घात ax, और इसका समाकलन हमें करना है तो इसका समाकलन होता है e की घात ax, लेकिन जो इसके गुणांक में आता है a, ये इसके बटे के रूप में आएगा a प्लस के c। इसी प्रकार यहाँ पर आपको दे रखा है 3 दे रखा है, तो e की घात 3x और गुणांक दे रखा है आपके 3 प्लस के c, और ये आ गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपको i समाकलन 1/2 की घात दे रखी है आपको अक्ष, और इसका समाकलन करें हम अक्ष के सापेक्ष। अब देखो इसमें ये किस रूप में दे रखा है, ये आपको दे रखा है एक ही घात अक्ष के रूप में दे रखा है, और एक ही घात अक्ष का समाकलन होता है एक ही घात अक्ष बटे में log EA। तो देखो मान रखने पर इसके अनुसार तो मान आएगा आपके i बराबर 1/2 की घात अक्ष बटे में log बेस में e और 1/2 और प्लस का c, यही आपके आंसर है।
चौथा क्वेश्चन देखो पहले का, इसमें आपको दे रखा है a की घात 2 log a x और x के सापेक्ष समाकलन करें। तो अपने सूत्र था log m की घात n का, तो इसका मान था n log m। तो जो आपको मान दे रखा है यहाँ पर घात में देखो 2 इंटू log x दे रखा है, तो ये आपको इस रूप में दे रखा है, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो मान आएगा आपके i बराबर a की घात log बेस में a x स्क्वायर और dx। फिर अपने एक सूत्र हो रहा है, अगर a की घात के रूप में log a x है तो ये वाला मान कैंसिल हो जाता है, मान आपके बचता है केवल x। तो यहाँ पर आपके x की जगह दे रखा है मान x स्क्वायर, तो x स्क्वायर और dx। x स्क्वायर का हम समाकलन करते हैं तो x स्क्वायर का समाकलन आएगा आपके 2x और प्लस के c, और ये आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन में देखो सभी फलनों को अलग अलग कर लेते हैं। 5 cos x dx, 3 sin x और dx, सभी का समाकलन हम x के सापेक्ष करेंगे, प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x और dx। इसमें देखो अचर राशि तरीके अचर राशि को हम बाहर लेते हैं, तो 5 और cos x आ गया आपके cos x और dx, माइनस के 3 sin x और dx, प्लस के 2 1 अपॉन cos होता आपके सेक, तो यहाँ पर आएगा आपके सेक स्क्वायर x और dx। आगे देखो cos x का समाकलन होता है आपके sin x, तो 5 sin x माइनस के 3 sin x का समाकलन होता है माइनस का cos, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस के 3 cos x, प्लस के 2 और सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है आपके tan x, तो 2 tan x प्लस के c, और ये आ गया आपके आंसर इसका समाकलन। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 1 बटे में एक्स स्क्वायर, तो इनको अलग अलग करते हैं पहले। तो एक्स क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग करने पर इनके मान आ गए। देखो i बराबर यहाँ पर मान आ गया आपके x माइनस के x की घात माइनस के 2, इसको हम कर सकते हैं। इनका अलग अलग समाकलन करते हैं, तो i बराबर पहले x का समाकलन माइनस x की घात माइनस 2 का समाकलन। अब देखो x की घात n का समाकलन होता है आपके x की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 और प्लस का c, तो देखो आपके मान आएगा यहाँ पर, ये हो गया x स्क्वायर बटे में 2 माइनस x की घात माइनस के 2 प्लस के 1 बटे में माइनस के 2 प्लस के 1 और प्लस का c, और i बराबर आपके मान आ गया देखो x स्क्वायर बटे में 2 माइनस x की घात माइनस 1 और बटे में आया माइनस का 1 और प्लस के c, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मान आएगा आपके देखो i बराबर x स्क्वायर बटे में 2 प्लस यहाँ पर घात x की घात माइनस 1 है, तो इसको बटे के रूप में लिखेंगे 1 अपॉन x, तो नीचे आ जाएगी प्लस हो जाएगा इसका मान, और यही आपके आंसर। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथे क्वेश्चन में i बराबर सेक स्क्वायर x और इंटू में माना आपके कोसेक स्क्वायर x। अब इनको साइन और कोस में चेंज करते हैं, तो देखो मान आएगा i बराबर, इसका मान हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और इसको कर सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, और dx के सापेक्ष समाकलन है। अब देखो एक की जगह मैंने कर दिया यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस के कोस स्क्वायर x, ये हम एक की जगह कर सकते हैं। तो देखो मान रखने पर आपके मान आएगा, ऊपर मान आएगा आपके साइन स्क्वायर x प्लस के कोस स्क्वायर x, और बटे में मान आपके कोस स्क्वायर x और इंटू में साइन स्क्वायर x। तो पहले अलग अलग करते हैं मानों को, तो मान आएगा i बराबर ऊपर वाले मान को अलग किया तो साइन स्क्वायर x, बटे में मान आ गया आपके कोस स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर x, और dx के सापेक्ष समाकलन प्लस कोस स्क्वायर x बटे में कोस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और dx। यहाँ पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो मान आया आपके i बराबर 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया आपके सेक स्क्वायर x और dx, प्लस यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोसेक स्क्वायर x और dx। अब देखो सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है आपके tan x, तो tan x आ गया, कोसेक स्क्वायर x का समाकलन होता माइनस के कोट x, तो माइनस के कोट x प्लस के c। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है अंडरूट x को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंडरूट x प्लस x अंडरूट में x।
आगे देखो अलग अलग करते हैं इनको, तो मान आएगा आपके आई बराबर x की घात 1/2 और dx प्लस यहाँ पर इसकी घात है 1 और इसकी घात है आधी। समान पद है, गुणा करने पर इनकी घात जुड़ जाएगी, तो घात जोड़ने पर माना है x की घात 3/2 और dx। अब देखो x की घात n के सूत्र से इसका समाकलन आएगा x की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 और प्लस का c। तो देखो मान आएगा आपके x की घात 1/2 प्लस के 1 बटे में 1/2 प्लस के 1 प्लस x की घात 3/2 प्लस के 1 बटे में 3/2 प्लस के 1 और प्लस का c। तो देखो मान आएगा आपके x की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस x की घात 5/2 बटे में 5/2 प्लस का c। तो आपके देखो मान आ गया i बराबर 2/3 x की घात 3/2 प्लस 2/5 और x की घात 5/2 और प्लस का c। ये आ गया आपके आंसर। छठा क्वेश्चन देखो, छठे क्वेश्चन में आपको दे रखा है a की घात x और dA। तो dA का मतलब आपको a के सापेक्ष समाकलन करना है। तो a यहाँ पर हो गई चर राशि, a तो हो गई चर और x हो गया अचर राशि। तो इसका समाकलन आएगा देखो x की घात n के रूप से आएगा इसका समाकलन। तो इसका सूत्र क्या होता है, x की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 प्लस का c। यहाँ पर देखो चर राशि जो x है इस सूत्र में और n है अचर राशि, लेकिन जो आपके क्वेश्चन दे रखा है उसमें a तो आ गई चर और x आ गई अचर राशि। तो इसका मान आएगा आपके देखो i बराबर a की घात x प्लस के 1 बटे में x प्लस के 1 और प्लस का c, और यही आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में आपको दे रखा है समाकलन करना आपको। तो समाकलन हमें करना है एक्स स्क्वायर बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इसमें देखो अंश में मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। तो देखो अब इन मानों को अलग अलग करते हैं। तो प्लस वाले मान को मैंने एक तरफ रखा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, और इस माइनस 1 वाले मान को अलग कर दिया, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये दोनों मान सेम है तो कैंसिल हो गया। तो मान है i बराबर dx माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपके मान 1। तो 1 का समाकलन होता है आपके x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा आपके tan इनवर्स x प्लस के c, और ये आ गया आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आठवां क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो आठवें क्वेश्चन में देखो cos स्क्वायर x बटे में 1 प्लस साइन x। तो इसको हमने i बराबर माना, i बराबर cos स्क्वायर x बटे में 1 प्लस साइन x, और यहाँ आपको समाकलन करना है x के सापेक्ष, तो मान आएगा आपके dx। आगे देखो cos स्क्वायर x को हम कर सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बटे में 1 प्लस साइन x, और समाकलन करना आपको dx के सापेक्ष। अगर यहाँ पर 1 की स्क्वायर लगाए तो आपके सरसमीका हो गई a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो इसका आपके मान आएगा देखो 1 प्लस के साइन x इंटू में आएगा 1 माइनस के साइन x, और बटे में मान आपके 1 प्लस साइन x। तो 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x कैंसिल हो गया, तो मान आएगा आपके देखो 1 माइनस साइन x, और इसका समाकलन करना हमें x के सापेक्ष। तो देखो i बराबर मान आएगा 1 का समाकलन होता है आपके x और साइन का समाकलन होता है माइनस के कोस। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का कोस x और प्लस के c। नवा क्वेश्चन देखो, नवे क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेक कोष्टक में दे रखा है सेक x प्लस टेन x। तो इसको हमने i के बराबर माना, i बराबर सेक x कोष्टक में माना सेक x प्लस के टेन x, और इसका समाकलन हमें करना है x के सापेक्ष। तो मान आ गया आपके dx। सेक x को इंटू करते तो मान आ जाएगा आपके देखो सेक स्क्वायर x प्लस के सेक x और टेन x। आगे देखो मान आएगा इसका समाकलन करने पर सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है आपके टेन x, तो टेन x, और सेक x टेन x का समाकलन होता है सेक x, तो टेन x सेक x और प्लस के c। आ गया आपके आंसर। 10वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन देखो। 11वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 1। तो i बराबर देखो इसको हल करने के लिए मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और माइनस का 1 पहले से दे रखा आपको यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और dx।
ये प्लस वाला मान मैंने एक तरफ रखा तो मान हो गया आपके 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और डी एक्स, फिर माइनस, ये माइनस के 1 और माइनस के 1 माइनस का 2 हो गया और मान आएगा आपके डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 1। ये वाला मान कैंसिल हो गया तो मान आ गया आपके यहाँ पर 1 और डी एक्स माइनस के 2 और मान है आपके डी एक्स अपॉन इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 का समागुण होता है आपके एक्स, तो एक्स माइनस के 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समागुण होता है टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस का सी, यही आपके आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो टेन स्क्वायर एक्स, तो आई बराबर इसको हम कर सकते हैं टेन स्क्वायर एक्स का हमारे पास समागुण का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1। आगे देखो सेक स्क्वायर एक्स का समागुण होता है अपने टेन एक्स, तो टेन एक्स और 1 का समागुण होता है एक्स, तो माइनस के एक्स और प्लस के सी, ये आ गया आपके आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर कोट स्क्वायर एक्स दे रखा है, कोट स्क्वायर एक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 और डी एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स का समागुण होता है आपके माइनस का कोट एक्स और 1 का समागुण हो जाएगा माइनस के एक्स और प्लस का सी। वो दो क्वेश्चन देखो मोस्ट क्वेश्चन आपके, तो आई बराबर तो डी एक्स अपॉन अंडरूट में 1 प्लस एक्स माइनस के अंडरूट में एक्स, यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करने पर देखो मान आएगा आपके आई बराबर अंडरूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडरूट में एक्स और बटे में मान आपके अंडरूट में 1 प्लस एक्स माइनस अंडरूट में एक्स और इंटू में मान आएगा, ऊपर तो कर दिया इंटू, यहाँ पर आएगा केवल डी एक्स और बटे में इंटू में मान आएगा आपके अंडरूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडरूट में एक्स। आगे देखो मान आएगा ऊपर अंडरूट में 1 प्लस एक्स प्लस अंडरूट में एक्स और ये आ गया डी एक्स, बटे में आपको मान दे रखा है एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो आपके सूत्र है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो मान आएगा इसका अंडरूट में 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर माइनस अंडरूट में एक्स की होल स्क्वायर। आगे देखो मान आएगा आपके आई बराबर अंडरूट में एक्स 1 प्लस के एक्स प्लस के अंडरूट में एक्स और डी एक्स और बटे में देखो मान आपके 1 प्लस के एक्स और माइनस का एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया मान बच गया आपके 1, तो मान आ गया आपके देखो अंडरूट में 1 प्लस एक्स प्लस में अंडरूट में एक्स और ये आ गया डी एक्स। इसका हम समाकलन करेंगे एक्स की घात n के सूत्र से, इसका समाकलन होता है एक्स की घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1 और प्लस का c, तो देखो मान आएगा यहाँ पर 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस के 1 बटे में 1/2 प्लस के 1 प्लस एक्स की घात 1/2 प्लस के 1 बटे में 1/2 प्लस के 1 और प्लस का c, तो देखो मान आएगा इसका 1 प्लस एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस एक्स की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस का c, तो मान आएगा आपके आई बराबर 2/3 1 प्लस एक्स की घात 3/2 प्लस 2/3 इंटू में एक्स की घात 3/2 प्लस का c, तो ये आपके आंसर है। 15वां क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन में आपको दे रखा है टेन स्क्वायर एक्स माइनस के कोट स्क्वायर एक्स, तो इनको हमने चेंज किया सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 और ये आ गया मान आपके डी एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया तो मान आएगा आपके देखो सेक स्क्वायर एक्स माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स और इनका समाकलन करना में एक्स के सापेक्ष, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपके टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपके माइनस का कोट एक्स, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस के कोट और प्लस का सी।